हाय फ्रेंड, एकता टेक्निकल कोचिंग में आपका स्वागत है। एन UPPCL 2.0 चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्त, इस चैनल पर आपको बहुत ढेर सारी टेक्निकल की ट्रिकें, चित्र संग्रह और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और थ्योरी के भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये डिवाइस जो आपको दिखाई दे रही है, हो सकता है कि सभी हमारे भाई लोगों ने ना देखा हो इसको। तो ये डिवाइस जो आपको नज़र आ रही है सामने, ये डिवाइस जो है, इस डिवाइस का नाम होता है, जो ये डिवाइस लगी हुई है इतनी, इस डिवाइस का नाम होता है कैपेसिटर बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जैसे कि ये जो नाम लिखा हुआ है, इस डिवाइस का नाम होता है कैपेसिटर बैंक और यहाँ पर जो ये लगा हुआ है इसका नाम होता है आइसोलेटर। तो फ्रेंड्स, याद रखना, ये दोनों डिवाइस हैं। इसका नाम जो यहाँ पर ये डिवाइस लगाई गई है, ये डिवाइस जो लगाई गई है, ये कैपेसिटर बैंक होती है और ये होता है आपका आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम होता है निर्भार की स्थिति में लाइन को जोड़ना और तोड़ना। निर्भार की स्थिति में ही ये डिवाइस कार्य करती है। फ्रेंड्स, याद रखना है इस युक्ति को। और यहाँ पर जो ये इंसुलेटर जो लगाए गए हैं, ये इंसुलेटर, इन इंसुलेटर का नाम है पोस्ट इंसुलेटर। इनको स्ट्रक्चर पर स्थापित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर आपको ये कैपेसिटर बैंक जो दर्शाई गई है, ये कैपेसिटर बैंक जो है, ये कैपेसिटर बैंक का काम है फ्रेंड्स, जब सब स्टेशन में जो इनपुट जो सप्लाई आती है, तो उस सप्लाई में जब वोल्टेज जो है लो होने लगता है, तो उस लो पावर को ये कवर करता है और जो आपकी जो लो पावर होती है उसको वृद्धि या बढ़ाने का भी काम करता है। साथ साथ में सब स्टेशन का जो पावर फैक्टर होता है उसका, ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है आपका कास्फाई, इसका भी संशोधन करता है। फ्रेंड्स, इसके उपयोग से जो आपका ये कैपेसिटर बैंक लगाया गया है, कैपेसिटर बैंक के यूज से जो पावर फैक्टर है वो बढ़ जाता है और प्लस जो कैंडिडेट जो होते हैं, या हम कह सकते हैं जो ग्राहक होते हैं, वो ग्राहक को जो सप्लाई बेची जाती है उसमें ग्राहक को फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अगली डिवाइस यहाँ पर कौन सी दिखाई गई है। नेक्स्ट डिवाइस यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको देख सकते हैं। इस जो यहाँ पर जो ये डिवाइस दिखाई गई है, इसका नाम है एवलांचे डायोड। ये एवलांचे डायोड है फ्रेंड्स, ऐसा ही एकदम सेम, थोड़ा बस डिफरेंस होता है। ऐसा ही एक होता है जीना डायोड, जिसमें जेड जैसा बना होता है। ये है फ्रेंड्स एवलांचे डायोड और ये होता है जीना डायोड। फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना, याद रखना, नहीं तो इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। ये यहाँ पर जो है ना, ये जेड जैसा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी से इसको पहचान सकते हैं। ये जो है, ये कौन सा डायोड है, ये एवलांचे डायोड है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगली डिवाइस जो है। यहाँ पर अगली डिवाइस आपकी ये दिखाई गई है। ये भी हाल ही में UPPCL के एग्ज़ाम में पूछा गया था इससे रिलेटेड। तो यही चित्र UPPCL के एग्ज़ाम में आया था, पूछा गया था। ये दिया गया जो है वो डिवाइस कौन सी है, JEE के एग्ज़ाम में आया था ये। तो फ्रेंड्स, याद रखना, इसका नाम भी बजर होता है और बजर जो है वो ऐसी भी एक डिवाइस होती है, यहाँ से जो है इसमें नीचे की तरफ पैर होते हैं। इस डिवाइस का जो विपरीत, जो उल्टा बनेगा, इस प्रकार की जो डिवाइस बनेगी, इसका नाम होता है फ्रेंड्स बेल। ये होता है बजर, ठीक है, और ये होता है बेल। तो फ्रेंड्स, याद रखना, ये घंटी का चित्र है और ये ऊपर वाला जो है ये बजर का चित्र, और ये भी जो चित्र बनाया गया है ये भी बजर का ही है। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस यहाँ पर जो दिखाई गई है, ये डिवाइस है आपकी कपलान टरबाइन के साथ में अल्टरनेटर जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके एक एक पार्ट्स को देख लिया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि जो ये पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट्स फ्रेंड्स क्या है इसमें, ये पार्ट्स है आपका जनरेटर, ठीक है। इस भाग को जनरेटर कहा जाता है। इसमें बाहर वाला जो स्थायी भाग होता है उसका नाम होता है स्टेटर और अंदर वाला होता है रोटर। जो कपलान टरबाइन के साथ में जो जनरेटर यूज़ किया जाता है, उस जनरेटर का व्यास जो है वो अधिक होता है और लंबाई कम होती है। फ्रेंड्स, जो कपलान टरबाइन के साथ में जो जनरेटर जोड़ा जाता है, इसकी गति जो है वो कम होती है और गति जो होती है 150 से
1000 आरपीएम तक, ठीक है, इसकी स्पीड होती है। जबकि इस प्रकार के अल्टरनेटर में जो है इस प्रकार के अल्टरनेटर में जो है पोलों की संख्या जो P होती है ये 6 से 40 तक हो सकती है। और जो फ्रेंड्स जो टर्बो अल्टरनेटर होता है जिनका व्यास ज़्यादा होता है उनमें पोलों की संख्या जो है 2 से 4 तक होती है। टर्बो अल्टरनेटर में पोलों की संख्या 2 या 4 होती है फ्रेंड्स। और यहाँ जो अल्टरनेटर आपको ये दिखाई दे रहा है इसकी लंबाई कम और व्यास ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें समुन्नत ध्रुव प्रारूपी रोटर का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। जो समुन्नत ध्रुव प्रारूपी रोटर होते हैं इनकी लंबाई जो है वो होती है कम और इनकी स्पीड जो है वो भी कम होती है। गति जो n होती है ये भी कम होती है क्योंकि पोलों की संख्या इसमें होती है ज़्यादा, 6 से 40 होते हैं पोल। और फ्रेंड्स इसमें जो व्यास होता है, व्यास इसका जो होता है अधिक होता है, लंबाई कम होती है फ्रेंड्स। अब नीचे देखते हैं इसके निचले स्तर में, यहाँ पर जो दिखाया गया है ये है इसका रोटर दिखाया गया है, ये रोटर है। और इसके साथ में ये जो पंखे ऐसे जो दिखाई दे रहे हैं इनका नाम होता है गाइड वैन, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी याद रखना है, इनको गाइड वैन के नाम से जाना जाता है। ये जो पंखे हैं, ठीक है, ये जल का कटाव करते हैं। और फ्रेंड्स जो ये नीचे की तरफ जो आई हैं ये पत्तियां जो आई हैं इन पत्तियों को रनर ब्लेड कहा जाता है फ्रेंड्स। दिखा रहे हैं नीचे लिखा होगा, यहाँ पर ब्लेड्स लिखा है। इन पत्तियों का नाम होता है फ्रेंड्स रनर ब्लेड होता है ये। और ये जो है स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है क्योंकि स्टेनलेस बेदाग इस्पात की बनाई जाती है। कौन सा इस्पात होता है? बेदाग इस्पात होता है, इससे ये बनाई जाती है। स्टेनलेस स्टील होती है, इसमें जंग ना लगे जल्दी से और इसका लाइफ ज़्यादा रहे फ्रेंड्स। ये अंदर वाला इतना जो पार्ट्स है इस पार्ट्स का नाम होता है रनर। ये पूरा का पूरा रनर होता है और यही होती है पूरी टरबाइन। और ये इसका बाहर का जो ढांचा है ये ढांचा होता है, इसको ढांचा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप पहचान सकते हैं, ये डिवाइस जो है ये कपलान टरबाइन है, इसके साथ में अल्टरनेटर जुड़ा हुआ है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चित्र दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस यहाँ पर जो ये युक्ति दिखाई गई है, इस युक्ति में आप इसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं। ये लिखा है इंसुलेशन केबल लिंक। तो R/B ये 3 कलर के होते हैं। R/B जो पावर की केबल होती है, जहाँ पर केबल जैसे ये केबल गई है, केबल का जौन सी केबल R, Y या B, जिस रंग की केबल जो है बीच में कहीं भी अगर उसका इंसुलेशन कमज़ोर होता है तो इस लिंक को उसी के ऊपर डाल करके इसको गर्म कर दिया जाता है। तो ये इसी के ऊपर केबल के ऊपर चिपक जाता है और मजबूती प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये जो आपके जो लिंक दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो लिंक हैं ये लिंक धात्विक भी होते हैं और उनका उपयोग जो है स्टील के पाइपों पर किया जाता है। ये धातु के भी बने होते हैं और इनका उपयोग जो है धात्विक लिंक का उपयोग जो है ये केबल लिंक है, धात्विक केबल लिंक का उपयोग जो है पावर केबल पर किया जा सकता है और इस लिंक का उपयोग जो है इंसुलेशन केबल पर किया जाता है जो सस्ती केबलें होती हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो आपको ये जुगाड़ जो दिखाई दे रही है, ये डिवाइस जो दिखाई दे रही है, इस डिवाइस का नाम होता है फ्रेंड्स, क्या नाम होता है इसका? यहाँ जो ये डिवाइस दिखाई दे रही है ये तो आपको पता चल ही गया होगा, ये RCC पोल लगा हुआ है, ठीक है। ये RCC या PCC पोल लगा हुआ है। इस पोल की लंबाई सामान्यतः जो होती है वो 67 मीटर लंबाई होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिसमें 415 और 240 वोल्ट की जो वोल्टेज होती है, 240 वोल्ट की जो वोल्टेज होती है, इस वोल्टेज क्षमता के लिए जो है RCC या PCC का उपयोग, पोल का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रोड अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। ये जो है ये रॉड अर्थिंग के नाम से इसको जाना जाता है फ्रेंड्स। ये रॉड अर्थिंग है और इसी का एक नाम और होता है, इस नाम को हम इसी जो ये रॉड अर्थिंग है इसी अर्थिंग को हम फायर अर्थिंग के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। क्या? फायर अर्थिंग के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अब जब डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन जो है वो खेतों में ये विचरण करती है तो जो कुछ अलग खंभे होते हैं, कुछ अलग खम्भों के साथ जैसे लकड़ी का या RCC का जो पोल लगाया गया है, जैसे यहाँ पर जो ये फायर, इसको ठोस भू संपर्कन भी कहा जाता है। और इस फायर अर्थिंग का उपयोग जो है ये ठोस भू अर्थिंग का उपयोग जो है 660 वोल्टेज तक किया जाता है फ्रेंड्स। ये 2015 के UPPCL में पेपर में ये पूछा गया था कि ठोस भू अर्थिंग का उपयोग सामान्यतः हम कितने वोल्टेज तक करते हैं, तो 660 वोल्टेज। अगर आपकी ये ट्रांसमिशन की लाइन है तो फ्रेंड्स याद रखना है इसका उपयोग हम 33 kV तक कर लेते हैं, ठोस भू संपर्क, क्योंकि ये RCC के पोलों पर जो है 33 kV की लाइनें भी चली जाती हैं और इस पर जो है
240 वोल्टेज की भी लाइनें रहती हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, ठोस भू संपर्कन का उपयोग जो है हम कितने पर करते हैं, 660 वोल्टेज तक। अगर ये आपको ऑप्शन में ना दिखे तो आपका 33 केवी जो है ये सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी अर्थिंग का हम दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम होता है इसका कौन सा, फायर अर्थिंग। तो याद रखना फ्रेंड्स, इस अर्थिंग का नाम है फायर अर्थिंग। एक अर्थिंग और होती है फ्रेंड्स जो होती है कॉइल अर्थिंग, ये आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये होती है कॉइल अर्थिंग। जो कॉइल अर्थिंग है, इस कॉइल अर्थिंग को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। इस अर्थिंग का उपयोग भी हम आरसीसी या कुचालक पोलों पर, खम्भों पर करते हैं। और जो कॉइल अर्थिंग है इसका नाम होता है पीटरसन कॉइल अर्थिंग, और इसको एक अन्य नाम और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं हम क्या, रिजोनेंस अर्थिंग। तो फ्रेंड्स याद रखना इसका नाम और क्या है, रिजोनेंस अर्थिंग। किस अर्थिंग का नाम, ये जो कॉइल अर्थिंग होती है इसको पीटरसन कॉइल कहते हैं। पीटरसन कॉइल अर्थिंग जो है, ठीक है, ये रिजोनेंस अर्थिंग होती है। और पीटरसन कॉइल में जो ये अर्थ कुंडली बनाई जाती है, ये फ्रेंड्स होता है कौन सा वायर, ये GI वायर होता है, 8 या 10 SWG का हो सकता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस यहाँ पर दिखाई गई है, इस डिवाइस को देखते हैं बहुत ध्यान से। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो ये पत्तियाँ जो दिखाई दे रही हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो बस बार होती है वो सामान्यतः किसकी बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो पत्तियाँ जो आपको ये जो दिखाई दे रही हैं, यही पत्तियाँ हैं, यही बस बार हैं, इन्हीं को बस बार कहा जाता है। और ये बस बार जो है फ्रेंड्स, ये बस बार होती है कौन सी बस बार, पैनल बस बार। और ये पैनल की बस बार किसकी, एल्युमिनियम की और कॉपर की, दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं। वैसे फ्रेंड्स जो पैनल की बस बार होती है वो कॉपर की जनरली बनाई जाती हैं। अब एक जगह बस बार और होती है, ये फ्रेंड्स जो ट्राली है, ये ट्राली जो होती है सब जो फीडर बोर्ड होता है, पैनल बोर्ड होता है, पैनल बोर्ड में ट्राली लगाई जाती है, ठीक है। ये ट्राली कॉपर बस बार है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। और एक बस बार जो होती है वो केवल प्योर एल्युमिनियम की, शुद्ध एल्युमिनियम की बनाई जाती है। ये स्ट्रैंडेड वायर होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का GI वायर, ठीक है, तनन सामर्थ्य के लिए नहीं लगाया जाता है। तो बस बार को सपोर्ट करने के लिए जो है कौन सा इंसुलेटर लगाते हैं फ्रेंड्स, पोस्ट इंसुलेटर। बस बार को सपोर्ट करने के लिए पोस्ट इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। बस बार के प्रारंभिक और अंतिम सिरों पर स्ट्रेन इंसुलेटर, कौन सा, स्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर जो होता है वो खिंचाव प्रारूपी एक विद्युत रोधक होता है। तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। जो आपका जो बस बार होता है ये सामान्यतः जो यार्ड का बस बार होता है, यार्ड का बस बार स्ट्रैंडेड तो होता है, स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे उठा हुआ तो होता है, परंतु इसके अंदर जो है GI का वायर नहीं होता है। और ये पूर्णतः एल्युमिनियम के ही वायर होते हैं। फ्रेंड्स एक बात और आप याद रखना, जो LT की जो बस बार होती है, कौन सी, LT की बस बार HT की बस बार की अपेक्षा कैसी होती है, मोटी होती है। इसमें चालक मोटे होते हैं और इसमें चालक जो है वो पतले होते हैं। इसका एक रीजन है फ्रेंड्स, जो आपकी LT की बस बार है, LT की तरफ धारा का मान अधिक और वोल्टेज का मान जो है वो कम होता है, जबकि HT की तरफ वोल्टेज का मान अधिक और धारा का मान कम होता है। जो बस बार बनाई जाती है फ्रेंड्स, जो बस बार बनाई जाती है ये किसके अनुसार बनाई जाती है, धारा के अनुसार। जब बस बार हम धारा के अनुसार बनाएंगे, जब धारा का वैल्यू ज़्यादा है, करंट का वैल्यू ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स LT में जो लो ट्रांसमिशन होता है, जो सेकेंडरी होता है, उस साइड की जो आपकी जो बस बार बनेंगे वो बस बार कैसे होंगे, मोटे होंगे। और जो HT साइड के जो बस बार होंगे वो पतले होंगे, क्योंकि HT साइड में वोल्टेज का मान ज़्यादा और करंट का मान जो है वो कम होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस यहाँ पर जो दिखाई गई है, ये डिवाइस फ्रेंड्स LED है। जैसे कि ये LED जो है लैंप में या फिर जो आपके LED लैंप आते हैं उनमें, या फिर मोबाइल के जो पीछे टॉर्च जो लाइट लगी रहती है उसमें LED का उपयोग किया जाता है। LED का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स, LED का होता है पूरा नाम फ्रेंड्स, LED को हम लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से भी जानते हैं। और एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, जो LED होती है ये विद्युत किस पर, विद्युत संदीपन, ये नहीं फ्रेंड्स, विद्युत संदीप्ति, याद रखना कौन सा, संदीप्ति, विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर ये LED कार्य करती है, ठीक है, विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर LED कार्य करती है।
नेक्स्ट से देखते हैं फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइस आपको दिखाई दे रही है, ये डिवाइस है कोएक्सियल केबल। फ्रेंड्स आप लोगों ने जो DTH देखा होगा, जो DTH जो छतरी होती है, ठीक है, इसमें जो DTH की जो छतरी होती है, यहाँ पर जो है ये हम एक यूनिट लगाते हैं और इस यूनिट से एक केबल जाता है और DTH के पैनल बोर्ड तक, ठीक है। जो पैनल होता है, इसके बाद यहाँ पर जो है हम टीवी लगाते हैं और इसके साथ में 3 वायर संयोजित कर देते हैं। तो ये केबल होती है फ्रेंड्स लंबी वाली, यही केबल होती है आपकी कोएक्सियल केबल। इस केबल के अंदर वाला जो चालक होता है, ये होता है कौन सा, धनात्मक, और बाहर वाली ये जो जाल जो होता है, ये होता है ऋणात्मक। फ्रेंड्स इस केबल का उपयोग जो है DTH या हम कहेंगे जो संचार प्रणाली है उसके लिए हम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहाँ पर जो डिवाइस आपको दिखाई गई है, ये एक है LDR और एक है फोटोडायोड। अभी आपने जो LED देखी थी उसके अंदर का रंग देख रहे थे, पीला होगा या लाल होगा या नीला होगा या सफ़ेद होगा, ठीक है। जो फोटोडायोड होता है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए, इसका रंग कुछ अलग है। एक बात और बताना भूल गए थे, इसके जो ये टांगें होती हैं, ठीक है, इसमें एक होता है एनोड और एक होता है कौन सा, कैथोड। जो एनोड होता है फ्रेंड्स वो लंबा होता है और कैथोड जो होता है वो होता है छोटा। मतलब जो धनात्मक टर्मिनल होता है इसका वो लंबा होता है और ऋणात्मक जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ये होता है फोटोडायोड। अब LDR, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ये कार्य करता है, ये एक प्रकार से स्विच की भांति कार्य करता है। लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है फ्रेंड NTC और एक होता है PTC। ये 2 प्रकार के होते हैं। NTC जो होता है, जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है या कोई भी प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये ऋणात्मक प्रतिरोधी होता है, ये प्रतिरोध को अपना घटा लेता है और धारा प्रवाह चालू हो जाती है। NTC का उल्टा होता है PTC। फ्रेंड्स जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसका प्रतिरोध जो है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है और ये परिपथ को ब्लॉक कर देता है, मतलब सप्लाई नहीं जाने देता है। NTC और PTC ये दोनों के दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो LDR ही होते हैं। LDR जो है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर होता है। प्रकाश के जो लाइट पड़ती है, जब प्रकाश पड़ती है तो ये प्रचालित हो जाते हैं। ये एक प्रकार की जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ या अर्धचालक युक्तियाँ इनको कहा जा सकता है। फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर्स जो है वो युक्तियाँ होती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है ये डिफरेंस बिटवीन लिखा है, तो जो आपका फोटोडायोड होता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो ये अपने साथ में एक चित्र को भी लेकर के जाता है, जबकि ये जो होता है ये एक स्विच की भांति स्विच की भांति ये कार्य करता है। दूसरी बात, इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तब ये प्रचालित होता है और यहाँ जो फोटोडायोड है इसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो ये भी धारा जो है जनन करने लगता है। फ्रेंड्स लगभग मिलती जुलती दोनों ही डिवाइसें होती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये डिवाइस आपको दिखाई गई, ये जो सिंबल दिखाया गया है, ये सिंबल जो है ये आउटडोर फ्लड लाइट का होता है। इस सिंबल को बहुत बढ़िया तरीके से पहचान लीजिए फ्रेंड्स। पिछली बार में जो UPPCL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ इस प्रकार का एक सिंबल आया था और ये सिंबल भी आपका किसका है, ये सिंबल केवल फ्लड लाइट का है। इस सिंबल को केवल हम फ्लड लाइट कह सकते हैं, जबकि यहाँ जो आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है ये आउटडोर फ्लड लाइट है। अब बताते हैं फ्रेंड्स जो फ्लड लाइट है, फ्लड लाइट का हम उपयोग कहाँ करते हैं। फ्लड लाइट का उपयोग किया जा सकता है किसमें, पार्कों में करते हैं और रेलवे स्टेशन पर कर सकते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर भी कर सकते हैं। और जो डॉक यार्ड होता है जहाँ पर जल जहाज खड़े होते हैं पानी वाले, ठीक है, डॉक यार्ड में कर सकते हैं, डॉक यार्ड में। और इसका उपयोग हम कर सकते हैं एयरपोर्ट पर, ठीक है, एयरपोर्ट पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग करते हैं कहाँ पर, चौराहों पर, ठीक है, चौराहों पर। और इसका हम उपयोग करते हैं किसी समारोह में, जब कोई शादी ब्याह पार्टी जब होती है, ठीक है, जो समारोह होता है उसमें समारोह में अधिक प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, खुले मैदान में प्रकाश को ये फैलाने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये आउटडोर जो आपका फ्लड लाइट होता है इसका उपयोग हम इन स्थानों पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ डिवाइस दिखाई गई है, इसका नाम है दोस्त, इसको देख सकते हैं, इसका नाम है आपका कौन सा, पेल्टन व्हील टरबाइन। ये पेल्टन व्हील टरबाइन है और ये जो दिखाए गए ये बकेट होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा चक्र दिखाया गया इसका नाम होता है रनर और ये होता है फ्लो फ्रॉम
क्या लिखा है, मेन पाइप। ये विपरीत दिशा से इसका प्रवाह किया जाता है जब इस रनर को रोका जाता है। फ्रेंड्स ये होता है स्पीयर जेट, ठीक है, ये इसको स्पीयर कहा जाता है जो ये नुकीला है, और इसका संयोजन होता है किससे, इसका संयोजन होता है गवर्नर से। और ये जो ऊपर वाला जो भाग है, ये जो पाइप ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका संयोजन होता है किससे, इसका संयोजन होता है पेनस्टॉक से, ठीक है। और यहाँ से ये ड्राफ्ट जो डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, इसका उपयोग जो है इसके एरिया को कम ज़्यादा करना, और यहाँ से जो ये आपका जो जेट, जो पानी का सीधे जो प्रेशर निकलता है, इसको जेट कहा जाता है। और जेट को नियंत्रित करने के लिए स्पीयर का उपयोग किया जाता है। स्पीयर को नियंत्रित करने के लिए गवर्नर लगाया जाता है। और गवर्नर जो होता है वो एक प्रकार का सर्वो मैकेनिज्म होता है। फ्रेंड्स इसमें सर्वो मोटर का हम उपयोग करते हैं, एसी सर्वो मोटर अथवा डीसी सर्वो मोटर का। तो एसी और डीसी सर्वो मोटर होती हैं ये फ्रेंड्स डबल कुंडली या दोहरी कुंडली वाली मोटरें होती हैं। इसमें एक कुंडली स्थायी होती है, दूसरी कुंडली जो है वो कंट्रोलिंग वाइंडिंग होती है जो नियंत्रित करती है उत्तेजन के द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पर इसका ये ऊपरी भाग है, इसको केसिंग कहा जाता है, और ये होता है इसका रनर पार्ट, ठीक है। अब जब ये स्पीयर के द्वारा ये जो जेट है इसको अगर रोक दिया जाए तो इसका रनर ये काफ़ी देर तक घूमता रहता है। इसका कारण है जड़त्व। फ्रेंड्स ये जड़त्व के कारण जो है वो बहुत लंबे समय तक घूमता रहता है। फ्रेंड्स इसको याद रखना, जब जेट को बंद कर दिया जाए तो कपलान टरबाइन का रनर काफ़ी देर तक घूमता रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो ये जड़त्व के कारण फ्रेंड्स ये घूमता रहता है। कपलान टरबाइन के साथ में बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी जो है रोटर का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार रोटर जो होता है वो तेज चलता है, और इसमें जो ध्रुवों की संख्या होती है 2 या 4। इसके साथ में जो अल्टरनेटर उपयोग में लाया जाता है उसका नाम होता है टर्बो अल्टरनेटर, और इसकी गति होती है फ्रेंड्स 3000 आरपीएम के आसपास। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। अगला यहाँ पर जो डिवाइस दिखाया गया है फ्रेंड्स, ये डिवाइस आपका है क्या, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो है एसी सप्लाई को इसमें डीसी सप्लाई में परिवर्तित या रूपांतरित करता है। और जो ये इनपुट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर जो होती है, आउटपुट में इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाती है 2f, दोगुनी फ्रिक्वेंसी ये आउटपुट प्रदान करता है। जो हाफ ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं फ्रेंड्स, उनमें इनपुट और आउटपुट दोनों की फ्रिक्वेंसी समान होती है। अगर इस युक्ति पर इस साइड में जो 50 HZ की अगर फ्रिक्वेंसी दी गई है तो इस साइड में फ्रेंड्स कितनी होगी, 1000 HZ की फ्रिक्वेंसी इधर आउटपुट होगी। तो फ्रेंड्स और इसमें कई बार पूछा गया है जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें डायोड की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, डायोड की संख्या जो होती है वो होते हैं कितने, 4। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें जो होता है 1 होता है, और जो सेंटर टैप जो रेक्टिफायर होता है उसमें डायोड की संख्या होती है 2। सेंटर टैप रेक्टिफायर जो है वो भी एक प्रकार का फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। अब इसमें अगर पूछ दिया गया कि रिपल की मात्रा सबसे कम किस में होती है तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में। फ्रेंड्स याद रखना, सबसे अच्छा रेक्टिफायर फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें डायोड उपयोग में लाया जाता है। और डायोड जो होता है वो एक प्रकार का पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जंक्शन डायोड। फ्रेंड्स नेक्स्ट ये इसी बार की परीक्षा में इस युक्ति को पूछा गया था, ये डिवाइस पूछी गई थी। ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक डायोड, ऐसा एक इकलौता डायोड जो केवल डीसी सप्लाई पर उपयोग में लाया जाता है, यही डायोड है फ्रेंड्स। यही रीजन है इसका एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाना। इसमें पोलरिटी होती है फ्रेंड्स, याद रखना, इसका छोटा टर्मिनल जो होता है ये माइनस होता है, और बड़ा टर्मिनल जो होता है ये प्लस का होता है। इसको हम कह सकते हैं एनोड होता है, और ये होता है कौन सा, कैथोड। ये माइनस का टर्मिनल होता है और ये वाला होता है प्लस का। ये भी पूछा गया है कि जो डायोड होता है, यह जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो छोटा टर्मिनल और बड़ा टर्मिनल, ये डायोड से यहीं से उठाता है क्वेश्चन। जो डायोड होता है उसका एक छोटा टर्मिनल होता है, एक बड़ा टर्मिनल होता है। जो बड़ा टर्मिनल होता है ये क्या दर्शाता है, तो ये डायोड दर्शाता है फ्रेंड्स, ये प्लस धनात्मक चिन्ह को दर्शाता है। फ्रेंड्स ये छोटे डायोड होते हैं, परंतु इसके अंदर जो होता है ये एक तेल संसेचित एक पेपर होता है, और एक जो है एल्युमिनियम की या निकल धातु की जो है ना एक पतली सी पन्नी होती है, और उसको रोल बना करके इसके अंदर रख दिया जाता है, और वहीं से इसमें जो है 2 टर्मिनल निकाल दिए जाते हैं। ये एक प्रकार का रोल्ड टाइप का कैपेसिटर होता है फ्रेंड्स। इसके अंदर तेल नहीं होता है, परंतु इसके अंदर जो कागज होता है वो तेल में डुबो करके रखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे फ्रेंड्स तो इसकी कैपेसिटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, हम अंदर के कैपेसिटर के पार्ट्स जो है हम आपको ओपन करके दिखाएंगे, क्योंकि ये सब जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, इस कैपेसिटर का उपयोग जो है हम केवल डीसी डिवाइसों पर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है, चलिए फ्रेंड्स आपको कैसी लगी हमारी जानकारी। अगर हमारा वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। जल्दी से हमारे कैंडिडेट को बढ़वाइए और हम आपके लिए जब भी वीडियो डालते हैं, कुछ बीच में गैप भी हो जाता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो वीडियो ऐसा रहता है कि किसी भी परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से ही फंसेंगे जाके। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी जानकारी? थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड्स।